हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट का हिंदी क्या होता है? समुच्च का निरूपण। समुच्च का निरूपण, इसका कितना प्रकार? दो प्रकार होता है। एक होता है टेबुलर फॉर्म, दूसरा क्या होता है? सिंबॉलिक फॉर्म। पहला क्या होता है? टेबुलर फॉर्म, दूसरा सिंबॉलिक फॉर्म। इसका टेबुलर फॉर्म को हम लोग रोस्टर फॉर्म भी बोला जाता है। टेबुलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं और इसको सेट बिल्डर फॉर्म भी बोल सकते हैं आप दूसरी भाषा में। ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है? सारणी विधि। इसका हिंदी क्या होता है? सारणी विधि। और इसका क्या होता है? संक्षेपण विधि। तो आप लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम लोग सेट का क्लास 11 का सेट थ्योरी का सेकेंड क्लास है। ठीक है। तो आप लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोज का वीडियो मिलते हैं और अपना क्लास कर सकें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। उसके बाद हम लोग चैप्टर बनाने लगेंगे। ठीक है। बिल्डर फॉर्म में देखिए, टेबुलर फॉर्म में होता क्या? सारणी विधि में क्या होता है कि सब कुछ रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है, यानी कि सामने रखना पड़ता है। ठीक है। और उसकी विशेषता इसमें बताना पड़ता है। ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म में इसकी विशेषता को इधर बताना पड़ता है, यानी कि इसको यानी कि इशारा जैसे करते हैं कोई चीज का, हम लोग किसमें? संक्षेपण में होता है। किसमें होता है? संक्षेपण में होता है। और ये सारणी में क्या होता है? उसको रखना पड़ता है उसके सामने में। क्लियर है? जैसे यहाँ देखिएगा ए बराबर ये दिया हुआ है। ठीक है। ये बराबर ये दिया हुआ है। यहाँ पे लिखें एक्स ए बराबर एक्स सच दैट एक्स इज ए प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ, यहाँ पे ऑफ होगा, ऑफ एलिमेंट, यानी कि इसका यहाँ पे क्या एलिमेंट यहाँ रखना पड़ेगा। एक्स इज दैट एक्स इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन किस तरह से आता है, एग्जांपल देखिएगा। ए बराबर रहेगा ए ई आई ओ यू। ठीक है। ये ई आई ओ यू, इसको यहाँ पे इसका विशेषता इधर क्या दिखाना है? ठीक है। इसका विशेषता इधर हम लोग को दिखाना है। यहाँ पे क्या एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लेटर। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या? एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लेटर। ठीक है। यहाँ पे इसका क्या विशेषता दिखाएं कि यहाँ पे क्या है? वॉवेल है। किसका? वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लेटर का क्या? एक वॉवेल दिया है, ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे विशेषता पूरा सारणी विधि से यानी पूरा रखा हुआ है। यहाँ पे संक्षेप में बताएं, हम लोग लिख के बताएंगे क्या है? वॉवेल है। क्या है? एक वॉवेल, यानी कि इसका विशेषता इधर हम लोग बताएं। ठीक है। और एग्जाम्पल देखिएगा दूसरा, ए बराबर इसे आप लिखे ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। ठीक है। सच दैट एक्स इज इंटीजर -3 इक्वल टू -3 एक्स 7। -3 पूर्णांक है जो क्या है? 7 एक्स के बराबर, या तो उसके बराबर में या तो 7 से छोटा है। ठीक है। या तो उसके, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, इसका देखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 7 से क्या है? छोटा है। और x क्या है? या तो उसके बराबर में या तो उससे बड़ा। ठीक है। -3 एक ऐसा पूर्णांक संख्या है जो कि -7 से क्या है? छोटा है। क्या है? 7 से छोटा है। -3 क्या है? पूर्णांक संख्या जो कि 7 से क्या है? छोटा है। और x से या तो बड़ा है, x से बड़ा या तो उसके बराबर में। ठीक है। यहाँ पे इसकी विशेषता ये बताया ना, किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। आगे देखिएगा, इसको हटा ले। 2 पॉइंट समझ में आ गया?
इसे आप देंगे a बराबर x such that x is a prime number divisible prime number division of 60 division of 60 एक से एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि 60 का विभाज्य 60 जो ऐसा संख्या जो कि 60 को विभाजित करे। ठीक है, तो कौन कौन संख्या हमको देखना है, ऐसा दिया ना एक्स इज दैट इज प्राइम नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ 60, यानी कि 60 जो है कौन ऐसा प्राइम संख्या जो कि उसका पूरा पूरा डिविजिबल हो। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। तो आप लिखेंगे ए क्या होगा 2 होगा 3 होगा 5 होगा। ठीक है, इसका यही आंसर है, यहाँ की 2 3 5 ऐसा संख्या है जो कि 60 को पूरा पूरा डिविजिबल कर सकता है। 2 3 5 क्या है, प्राइम संख्या प्राइम नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। 2 3 5 क्या है, प्राइम नंबर है जो कि 60 को पूरा पूरा क्या कर सकता है, विभाजित कर सकता है। यहाँ पे क्या है एक्स साइज दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर डिविजिबल ऑफ 60। तो 60 का ऐसा संख्या है जो कि कौन सा प्राइम नंबर से पूरा पूरा डिविजिबल हो सकता है। तो कौन कौन नंबर से, 2 3 5 से क्या होगा, पूरा पूरा वो कट जाएगा। ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। क्लियर है। दूसरा देखिएगा, जैसे ए बराबर दिया रहेगा, जैसे ए बराबर यहाँ पे दिया रहेगा एक्स such that x is a to x x is such that x a 2-digit natural number, x is such 2-digit natural number whose sum of कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे देखिए कोई भी डालते हैं अच्छा सा, सम ऑफ 8। ठीक है, 8 या कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे 8 लीजिए। ठीक है, कहता कोई ऐसा 2 डिजिट वाला नंबर लीजिए, नेचुरल प्राकृतिक संख्या लीजिए, जिसका क्या जोड़ने पे दोनों को, अगर दोनों की संख्या जोड़ेंगे तो कितना आएगा, उसका सम 8 आएगा। ठीक है, 8 आएगा। यहाँ पे उसका विशेषता दिया है, इसका यहाँ पे दिखाना इक्वल टू कौन कौन लेंगे देखिएगा 1 7, ये दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, 1 + 7 क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। होगा कि नहीं, 1 7 हो जाएगा, 7 1 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, होगा 6 2 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, और कोई होगा 80 होगा, और तो कोई नहीं है। 4 4 हो जाएगा, और कोई खोजिए, होगा कोई, बस। ये क्या एक्स इज एक्स 2 डिजिट नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कितना 2 डिजिट का है, 2 डिजिट का है, उस सम जिसका जोड़ क्या होगा 8 होगा। ठीक है, दोनों का जोड़ेंगे कितना होगा, 7 + 7 क्या 8 होगा, 7 + 1 क्या हो जाएगा 8 होगा, 5 + 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 + 5 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6 + 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 + 6 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कि जिसको जोड़ेंगे दोनों डिजिट को तो उसका सम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है। ये किसमें है, ये किसमें है, टेबुलर फॉर्म है। किसमें टेबुलर फॉर्म है, ये किसमें है, सिंबॉलिक फॉर्म में। क्लियर है, इसको हटाएं। समझ में आ रहा है, टेबुलर फॉर्म और सिंबॉलिक फॉर्म। और एक बात याद रखिएगा, सेट का एलिमेंट कभी रिपीट नहीं होता है। प्रेजेंट सेट का एलिमेंट कभी क्या होता है, रिपीट नहीं होता है। यानी कि याद रखिएगा इसको, सेट का एलिमेंट कभी रिपीट नहीं होता है। ठीक है, सेट का एलिमेंट कभी रिपीट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ए बराबर रहेगा यहाँ पे देखिए ए बराबर रहेगा एक्स सच दैट एक्स इज एक्स सच दैट सेट ऑफ ऑल, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं
सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री का लेटर है, और इस पे यहाँ पे दिखाना है आपको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, TRIGONOME। देखिए टी होगा क्योंकि टी पहले आ गया है, टी पहले आया ना, बोले ना सेट का एलिमेंट कभी रिपीट नहीं होता। यहाँ देखिए ट्रिग्नोमेट्री TRIGONOME, उसके बाद क्या है, टी है, ये टी आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे उसका रिपीट नहीं होगा, RY हो जाएगा, बस ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी एलिमेंट अगर रिपीटेशन में दिया जाए, टी यहाँ पे भी है, यानी इसमें कितना टी दो है, एक यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, एक ही टी होगा, किस होगा, एक ही बार उसको लिख सकते हैं, दोबारा नहीं लिख सकते हैं टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, यानी कि सेट का एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, सेट के एलिमेंट को हम लोग रिपीटेशन नहीं कर सकते हैं। इंक खत्म हो गया है। टेबुलर फॉर्म और सिंबॉलिक फॉर्म को समझ में आ गया होगा अब तक में, और बताना पड़ेगा एग्जांपल इसका, और एक दो को देख लेते हैं, उसके बाद आप समझ जाइएगा। ठीक है, क्लियर है। दूसरा देखिएगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा क्या, ठीक है, 2 4 6 इक्वल टू 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, नहीं दिख रहा है क्या, ए बराबर है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है, इसका लेंगे एक्स, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 2। ये दो का गुना, जो 2 दूनी 4 दूनी 6 ऐसे चलते रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2। दूसरा देखिएगा, ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म, और ये क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म है, ये टेबुलर फॉर्म है, ये सिंबॉलिक फॉर्म है। ठीक है, इसे ए बराबर दिया रहेगा 2 4 8 16 32। ठीक है, ये किसमें है, टेबुलर फॉर्म है, किसमें, टेबुलर फॉर्म है, इसका सिंबॉलिक लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज 2 पे पावर, इसे यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का 2 पावर 1, 2 पावर क्या देंगे, यहाँ पे एन दे देंगे, यहाँ पे क्या देंगे, एन देंगे। एन क्यों दिए जानते हैं, 2 पावर एन, जैसे यहाँ पे सबका क्या करेंगे, ठीक है, इसका करेंगे ना, तो पावर पे क्या चला जाएगा, एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, कि 2 दूनी 4 दिया 6, यानी कि यहाँ पे जो करेंगे ना, लिखिएगा ध्यान से,
तो लिखेंगे ए बराबर एक्स सच दैट एक्स इज, देखिए 2 के पावर 1 लिखेंगे, 2 के पावर 2 लिखेंगे, 2 के पावर 3 लिखेंगे, 2 के पावर 4 लिखेंगे, 2 के पावर 5 लिखेंगे। यानी बेस क्या है, सेम है, और क्या पावर सबका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एक्स इज एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स 2 के पावर क्या है, सब पे बेस क्या है 2, और इसके पावर में पावर क्योंकि चेंज हो रहा है ना 1 2 3 कहाँ तक चलेगा, यहाँ पे कितना दे देंगे, एन दे देंगे। क्लियर है, 2 के पावर एन देखिए, उसके बाद क्या लिखेंगे, एन क्या है 5 से बड़ा है तो उसके, एन से क्या है 5 बड़ा है तो उसके बराबर में है। क्लियर है, 5 तक है ना, देखिए 32 कहाँ तक आया, 2 पावर 35, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया। इसको हटाएं, यहाँ पे कैसे किया, देखिए पावर में जितना पावर में क्या हो रहा है 1 2 3 4 ऐसे चेंज होते जा रहा है, यहाँ पे इसको क्या मान लिया, एन मान लिया, 2 पावर एन मान लिया, तो एन क्या है 5 से छोटा है और या तो उसके बराबर में है। ठीक है, क्लियर है, हटाएं इसको, और एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे ए बराबर रहेगा 5 25 125 625, ठीक है, किस में टेबुलर फॉर्म में, किस में टेबुलर फॉर्म में तो इसका क्या होगा एक्स यहाँ पे क्या होगा एक्स ए बराबर एक्स सच दैट एक्स इज 5 के पावर क्या होगा एन होगा, 5 पावर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। देखिए 5 का 1, 5 का स्क्वायर, 5 पावर 1, 5 का क्यूब, 5 पावर 4, 5 पावर कितना आया 4 आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन पावर पे किस क्या चला जाएगा एन चला जाएगा, क्योंकि बेस तो सेम है, बेस क्या है सबका सेम है, पावर अलग अलग आ रहा है, 1 आ रहा है 2 आ रहा है 3 आ रहा है 4 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या मानिए इसको एन माने। तब यहाँ पे लिखेंगे एन क्या है 5 से 4 से छोटा है या बराबर में, ठीक है। एन क्या है एक नेचुरल नंबर, एन क्या है एक नेचुरल नंबर है, इसे लिख सकते हैं एन क्या है एक नेचुरल नंबर है। कोई दिक्कत इसमें, यहाँ पे पावर क्यों लिखे एन, क्योंकि सबका पावर अलग अलग होते जा रहा है, 1 आ रहा है 2 आ रहा है 3 आ रहा है 4 आ रहा है 5 आ रहा है यहाँ पे, और बेस क्या है सबका समान है, बेस देखिए 5 5 5 5, तो यहाँ पे इसको 5 का 1, 5 का स्क्वायर 25, 5 का 3 125, 5 का 4 625, तो यहाँ पे क्या लिखा 5 पावर एन, एक्स इज एन, एक्स सच दैट एक्स इज 5 पावर एन, एन क्या है 4 से छोटा है या उसके बराबर में, ठीक है, कोई दिक्कत। अरे एन क्या है एक नेचुरल नंबर है, एन क्या है एक नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है। समझ में आया, हटा इसको, और देखिएगा इसको, और एक देख लीजिए क्वेश्चन है ए बराबर 1 4 9 16 25 36, उसके बाद है 49, उसके बाद है 64 81 100, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं ए बराबर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, छोटा हो रहा है क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्या होगा पावर सबका क्या है सेम है, पावर क्या है सेम है ना, और चेंज क्या हुआ है 1 2 3, यानी कि बेस सबका क्या हो गया चेंज हो गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स, नीचे में क्या आ जाएगा एन, क्योंकि सबका चेंज क्या हुआ बेस सबका चेंज हुआ है, 1 2 3 4 5 6 सबका बेस क्या हुआ चेंज हुआ है, यहाँ पे बेस में क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, ठीक है, बेस में क्या आएगा एन आएगा। एन क्यों क्या एन क्या है एक नेचुरल नंबर है, एन क्या है
नेचुरल नंबर है। और इसके पावर में देखिए क्या क्या है, 1 2, सबके पावर में क्या है 2 2 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब भी कहेंगे एन, ठीक है, क्या है छोटा है 10 या 10 से क्या है छोटा है तो उसके बराबर में है। और एन क्या है, एक नेचुरल नंबर है। क्लियर है, समझ में आ गया। यानी कि जिसका पावर चेंज हो, जिसका जो भी चेंज होते जाएगा उसमें क्या रखेंगे, एन रखेंगे। जैसे पहले इसमें तो पावर चेंज होते जाता था, बेस समान रहता था तो पावर पे क्या रखते थे, एन रखते थे। और यहाँ पे बेस सबका चेंज हो रहा है ना, बेस सबका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सबका बेस क्या देखिए चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे क्या है, बेस पे क्या रखे, एन रखे। और पावर सबका सेम है तो पावर वही रख दी जो है ऊपर में, एन स्क्वायर हो गया। और एन क्या है 10 से छोटा है। 10 क्यों लिखे, क्योंकि 10 का स्क्वायर यहाँ पे है, इससे आगे तो नहीं है ना, है यहाँ पे 10 10 बड़ा है एन से या तो उसके बराबर में है। क्लियर है। अब लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट। टेबुलर फॉर्म खत्म हो गया। टेबुलर फॉर्म आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। टेबुलर फॉर्म में होता है क्या है समझ गए। हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट, ठीक है, समुच्च का प्रकार। टाइप ऑफ सेट पढ़ेंगे। पहला है एक नंबर नन सेट। नन सेट, ठीक है। नन सेट मतलब, या इसको बोल सकते हैं इम्पटी सेट या वॉइस सेट। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। इसका हिंदी होता है रिक्त समूह। ठीक है, इसका डेफिनेशन होता है ए हैविंग ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड इम्पटी सेट या नन सेट। ठीक है, कोई दिक्कत। वैसा समुच्च जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो उसे क्या बोला जाता है, इम्पटी सेट या नन सेट कहा जाता है। ठीक है, नन सेट क्या होता है, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो। जैसे देखिए एग्जांपल, इट इज डिनोटेड बाय इसको, इट इज डिनोटेड बाय फाइव। फाइव से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है। फाइव मतलब क्या होता है, इम्पटी सेट होता है। क्या होता है, इम्पटी सेट। एग्जांपल देखिएगा, ए बराबर दिया है, इसमें कुछ है नहीं है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इम्पटी सेट बोलते हैं। यानी कि जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं हो, जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, इम्पटी सेट बोलते हैं। क्लियर है, हटा इसको। नन सेट समझ गया। ए हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड इम्पटी सेट, नन सेट या वॉइस सेट। ठीक है, वैसा समूह जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो उसे क्या बोलते हैं, इम्पटी सेट या नन सेट कहा जाता है। क्लियर है। आगे है, इसको हटाए, इसका एग्जाम्पल देखिएगा। और इसे देगा ए बराबर एक्स सच दैट एक्स इज ए ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2,
एक ऐसा संख्या जो कि ऑड नेचुरल ऑड प्राकृतिक संख्या जो डिविजिबल किससे, दो से हो। तो कोई ऐसा संख्या है जो कि नेचुरल है और दो से विभाज्य हो, यानी ऑड है, यानी कि ऑड यानी विषम संख्या नेचुरल है और दो से क्या हो, पूरा पूरा विभाजित हो। तो ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्पटी सेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऐसा कोई है, ऐसा नहीं है, इक्वल टू 5। दूसरा है सिंगल्टन सेट, सिंगल्टन सिंगल्टन सेट, इसका हिंदी होता है एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, ठीक है, एकल समुच्चय। ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, only one element is called singleton set, ठीक है। ये सेट हैविंग ओनली वन, जिसके पास क्या एक एलिमेंट है, जिसके पास क्या ऐसा सेट जिसके पास सिर्फ एक एलिमेंट है, उसको क्या बोलते हैं, सिंगल्टन सेट, यानी कि एकल समुच्चय कहा जाता है उसको, ठीक है। एक एलिमेंट हो, उसे सिंगल्टन सेट कहा जाता है। क्लियर है। एग्जाम्पल देखिएगा, ए बराबर 2, ए बराबर 3, ए बराबर 5, ये सब क्या है, सिंगल्टन सेट, क्योंकि इसमें क्या एक एलिमेंट है, सब में कितना है, एक एलिमेंट है ना, सब में एक एक एलिमेंट है, इसको क्या बोलेंगे, सिंगल्टन सेट बोलेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ एक एलिमेंट, उसको क्या बोलते हैं, सिंगल्टन सेट कहा जाता है। देखिए इसमें एक एलिमेंट है ना, इसमें क्या एक एलिमेंट है, जैसे इसमें जाएगा ए बराबर 2 3, ठीक है, 2 3, ये सिंगल्टन है, ये इट इज नॉट सिंगल्टन सेट, ये सिंगल्टन सेट नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, दो एलिमेंट है, कितना है, दो एलिमेंट है, इसलिए यहाँ से नॉट सिंगल्टन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको हटाए, सिंगल्टन समझ रहा है, जिसके पास एक, इसके पास एक एलिमेंट हो, क्या होता है, सिंगल्टन, सिंगल्टन सेट होता है, यानी कि एकल समुच्चय होता है। उसके बाद पेयर सेट, क्या है, उसके बाद पेयर सेट है, तीसरा होगा पेयर सेट। रे दिमाग में है, पेयर सेट, ठीक है। इसका होता है युग्म समूह, युग्म समूह, क्लियर। पेयर सेट मतलब क्या होता है, युग्म समूह। इसमें होता है ए सेट हैविंग ओनली 2 एलिमेंट, किसमें होता है, एफ ए सेट हैविंग ओनली 2 एलिमेंट, जिसमें दो एलिमेंट है, उसको क्या बोलते हैं, पेयर सेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेयर सेट, यानी कि युग्म समूह। यहाँ लिखेंगे ए सेट हैविंग ओनली 2 एलिमेंट, ओनली 2 एलिमेंट इज कॉल्ड पेयर सेट, ठीक है। वैसा समुच्चय जिसमें दो एलिमेंट हो, उसे पेयर सेट कहा जाता है, क्लियर है। वैसा समूह जिसमें दो एलिमेंट हो, उसे क्या बोलते हैं, पेयर सेट कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा,
ए बराबर 2 4, ए बराबर 3 4, ए बराबर 5 6 7, इट इज नॉट पेयर सेट। इट इज नॉट पेयर सेट, ये पेयर सेट नहीं है क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3, इसमें क्या है 2 2 एलिमेंट है, ये सब क्या है पेयर सेट है। ठीक है, ये सब कौन सा है पेयर सेट है और ये पेयर सेट नहीं है। समझ में आ गया, जिसमें क्या 2 एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं पेयर सेट बोलते हैं, और जिसमें 3 एलिमेंट है उसको पेयर सेट नहीं बोला जा सकता है। तो पेयर सेट समझ में आ गया जिसमें क्या 2 एलिमेंट हो, कितना एलिमेंट हो 2 एलिमेंट हो। क्लियर है, हटा इसको, पेयर सेट समझ में आ गया। उसके बाद है फिनाइट सेट। फिनाइट सेट, फिनाइट सेट उसको बोला जाता है परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। क्लियर है, फिनाइट सेट मतलब क्या होता है जिसमें क्या वैसा समुच्चय जिसको एलिमेंट जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित हो, वैसा समुच्चय जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित हो उसको क्या बोला फिनाइट सेट कहा जाता है, यानी कि परिमित समुच्चय बोला जाता है। क्लियर है, ए सेट हैविंग, लिखेंगे ए सेट हैविंग finite of a set having finite number of a element is called finite set। ठीक है, ए सेट हैविंग फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज फिनाइट सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें एलिमेंट की संख्या परिमित हो या फिर निश्चित हो, इसे लिखिए निश्चित हो, उसे फिनाइट सेट ठीक है फिनाइट सेट कहा जाता है। क्लियर है, ए सेट हैविंग फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फिनाइट सेट। वैसा समूह जिसमें एलिमेंट की संख्या क्या हो निश्चित हो उसे क्या बोले फिनाइट सेट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल, ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है एलिमेंट की संख्या इसमें निश्चित है, 1 2 3 4 5 6 तक दिया है, डॉट डॉट तो नहीं है, इसमें क्या है निश्चित है। ए बराबर देगा 1 2 3 4 डॉट 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 99 100, इसमें भी निश्चित है। ये सब क्या है एक फिनाइट सेट है। क्या है फिनाइट सेट है। जैसे इसमें दिया रहेगा क्या एग्जाम्पल, ए बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 एन तक, ठीक है नीचे चलते रहेगा, यानी कि चलते रहेगा। ठीक क्या आएगा इट इज नॉट फिनाइट। ये फिनाइट सेट नहीं क्योंकि इसका एलिमेंट की संख्या निश्चित नहीं है। ये क्या हो गया फिनाइट सेट नहीं है। फिनाइट सेट कौन कौन सा है, ये है और ये है, ये नहीं है, ये वाला नहीं है। समझ में आया, फिनाइट सेट जिसमें कि एलिमेंट की संख्या क्या हो निश्चित हो, जिसमें एलिमेंट की संख्या क्या हो निश्चित हो उसको क्या बोला जाता है फिनाइट सेट बोला जाता है। और जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित नहीं उसको क्या बोला जाता है उसको आगे पढ़ेंगे इनफिनाइट बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है इनफिनाइट बोला जाता है। क्लियर है, इसके आगे पढ़ेंगे इनफिनाइट ऑफ ए सेट। यहाँ समझ में आ गया फिनाइट सेट इसका जिसमें एलिमेंट की संख्या क्या हो निश्चित हो, जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित हो उसको क्या बोला जाता है फिनाइट सेट।
उसके बाद है इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट, अपरिमित समुच्च, अपरिमित ठीक है, अपरिमित समुच्च। इसमें क्या होता है, वैसा समूह जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित नहीं हो, वैसा समूह जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित नहीं हो, उसे क्या बोला जाता है, इनफिनाइट सेट बोला जाता है। इस सेट हैविंग, यहाँ लिखेंगे ए सेट हैविंग इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट is called इनफिनाइट सेट। ठीक है, ए सेट हैविंग इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफिनाइट सेट। वैसा समूह जिसमें वैसा समूह जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित नहीं हो, निश्चित नहीं हो, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, इनफिनाइट सेट कहा जाता है। ठीक है, इनफिनाइट सेट समझ में आया। इसका एग्जांपल देखिएगा, 1 2 3 4 ये चलते रहेगा। ठीक है, चलते रहेगा। जैसे ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये तो ब्लॉक हो गया, यानी कि इसका सीमित हो गया, निश्चित हो गया। इसका क्या हो गया, फिनाइट हो गया। ये क्या हो गया, फिनाइट। अभी पढ़े इसके पहले फिनाइट सेट, और ये क्या है, इनफिनाइट हो गया, यानी इसका एलिमेंट निश्चित नहीं है, यानी ये चलते जाएगा। तो तीसरा देखिएगा, ए बराबर 10 12 डॉट डॉट डॉट, ये चलते जाएगा। ठीक है, ये क्या है, इनफिनाइट है। क्या है, इनफिनाइट, यानी कि इसका निश्चित नहीं, एलिमेंट की संख्या निश्चित नहीं है, इस क्या गया, इनफिनाइट हो गया। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। आज कितना तक पढ़े हम लोग, ये कितना था, इनफिनाइट नहीं, तो आज पिछले क्लास में हम लोग इसका आगे पढ़ेंगे, टाइप ऑफ ए सेट का, टाइप ऑफ ए सेट पढ़ेंगे आगे इसके। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कीजिए उसको, ताकि आपके पास वीडियो पहुंचते रहे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।